बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मेडिकल कॉलेजों के लिए 720 करोड़, ऊना में बल्क ड्रग पार्क के लिए 1000 करोड़ और राजगढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 300 करोड़ से अधिक दिए जाएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सभी 17 राज्यों के लिए रोक लगा दी गई है, हिमाचल अकेला नहीं है। दिल्ली में राज्यसभा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों के सदन के नियम की परंपराओं का पालन करने की अपील की। उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर भी संकेत दिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष को देश हित के मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया है, इस तरह से सदन कैसे चलाया जा सकता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच बहिष्कार कीर्ति आजाद ने कहा कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता, भारत सरकार और आईसीसी को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि कांग्रेस परिवार की पार्टी बन गई है, सांसदों को बधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया गया है, अब लोग आसानी से पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि लोकसभा के मुद्दे पर राज्यसभा में उठाना उचित नहीं है, कांग्रेस को अबोध बालक का बंधक मत बनाने के बजाय अनुमति देनी चाहिए। दिल्ली से भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि राहुल गांधी को रवनीत सिंह बिट्टू के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस के निम्न स्तर आचरण और दूसरों की बात न सुनने मानसिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को बोलने और बहस करने का अधिकार होता है, जिसे इस सदन में पूरी तरह नकार दिया गया। संजय जायसवाल ने कहा कि डीएमके नेता की ओजी टिप्पणियों पर उनकी मानसिकता दिखाती है। भाजपा तमिलनाडु में डीएमके का सफाया तय करने का दावा करती है और सभी देशवासियों का सम्मान करती है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री को बोलने का अवसर नहीं देना लोकतंत्र में अभूतपूर्व सोची समझी घटना थी, जो संसदीय लोकतंत्र पर हमला है। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने डीएमके मंत्री के बयान को मानसिकता दिवालिया बताया। उन्होंने कहा कि बिहार भारत का गौरव है और बिहारी होने पर हमें गर्व है। पटना में दीपक प्रकाश ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री पन्नीरसेल्वम ने विभाजनकारी बयान किसी नेता की शोभा नहीं बढ़ने देते, ऐसे बयानों की सख्त निंदा कर एकता की जरूरत जताई। सागर साहिब के बड़े सवाल पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टूरिज्म समेत कई मुद्दों पर हमें जोड़ा जा सकता है, सप्लीमेंट्रीज के दौरान उठाए गए सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करें। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा कि मदरसों को बड़ा फंड गरीब बच्चों की मदद के लिए मिलता है। उन्होंने विदेशी फंडिंग की तुलना आरएसएस से करते हुए केवल मदरसों को निशाना बनाने की आलोचना की। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि किसी को गोली देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करना असंभव है। उन्होंने यूपी पुलिस और भाजपा पर ऐसे दावे बिना प्रमाण फैलाने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी जीनियस और डायनामिक। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बंगाल के लोगों के खिलाफ कथित नाइंसाफी और अपनी बात रखने न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा कि राहुल गांधी का गद्दार दोस्त कहना धर्म से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए सिखों के हितों का हवाला देते हुए सत्ता बनाए रखने के लिए कहा। बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन आरजेडी विधायकों ने सदन के बाहर विरोध कर नारे लगाए, कानून व्यवस्था पर सरकार की विफलता का आरोप लगाया। महामंडलेश्वर और विधायक स्वामी प्रवक्तानंद ने कहा है कि चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत हुआ है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं। निशिकांत दुबे ने कहा कि स्पीकर के निर्णय का सम्मान करेंगे, चेतावनी के बाद चिल्लाएंगे नहीं, अगर बाहर भेजा गया तो चले जाएंगे, धरने पर नहीं बैठेंगे। चतरू इलाके में ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी मार गिराए गए हैं। जिले में हाई अलर्ट मोड पर है, चेक पोस्ट बढ़ाए गए हैं, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी गई, स्थिति नियंत्रण में है। एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर महेशविंदर सिंह ने कहा कि राज्य को कुचलने की कोशिश संघीय ढांचे के लिए खतरा। अरुण भारती ने कहा कि उत्तर भारतीय तमिलनाडु में मेहनत करके कमाई कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे मंत्री ही लोगों का हक खा रहे हैं, उत्तर भारतीय नहीं।
कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल गांधी की शब्दावली देखें। एप्स्टीन फाइल पर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की। इतनी खराब सोच वाले व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती। गुलाम अली खटाना ने कहा कि देश में लोकतंत्र और कानून का राज है। कोई भी व्यक्ति, बड़ी या छोटी हस्ती, कोर्ट में जा सकता है। चुनाव आयोग स्वायत्ता है और नागरिकों के वोट देने का अधिकार है। संसद में तारिक अनवर ने कहा कि उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूर, विशेषज्ञ बिहारी दूसरे राज्यों में पलायन कर मेहनत करके स्थानीय लोगों की सेवा करते हैं, कभी कभी अपमान भी सहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि उत्तर भारतीयों के लिए जहां भी काम किया और वहां अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। कांग्रेस और डीएमके को इस स्पष्ट रुख करना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा कि तमिलनाडु के मंत्री की उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों पर टिप्पणी अपमानजनक है और संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने माफी की भी मांगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि कुछ नेता सुर्खियों के लिए धर्म, जाति, भाषा आदि के बयान पर आधारित बयान देते हैं। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रही है। सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि पीएम मोदी सदन बिना विपक्ष के चलाना चाहते हैं, किसी को बोलने नहीं देने चाहते। उन्होंने इसे तानाशाही बताया। राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर एसएडी नेता महेशिंदर सिंह ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर वह गद्दार हैं तो उनके साथ लंबे समय तक रहने वाला हर कोई गद्दार है। तमिलनाडु मंत्री के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तर भारतीयों को गाली सुनाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलने वाली बन रही है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस महिला सांसदों को आगे करके प्रधानमंत्री और देश के विकास का रास्ता रोकती है, जनता के प्रति जवाबदेही से बच रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील आसान है और भारत को 18% टैक्स देना पड़ेगा, जबकि अमेरिका पर निर्यात 0 टैक्स है। दिलीप जायसवाल ने ओवैसी और कांग्रेस अल्पसंख्यकों को डराकर राजनीति कर रहे हैं और मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, यही वास्तविक विकास का मार्ग है। आज बाजार में बिकवाली के कारण गिरावट देखी गई। यूएस ट्रेड डील और सरकार के जवाब में विपक्ष ने संसद में बहस की मांग की चिंता बढ़ा। तेलंगाना जागृति के अध्यक्ष के कविता ने बताया कि राहुल गांधी संविधान की बातें करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। किसी समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनाली के पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के बीच झड़प हुई है। शांतिवादियों में आराम और सुकून के लिए आने वाले पर्यटक आपस में भिड़ गए। पिछले समय में ऐसे हंगामे आम हो गए। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में दहेज हत्या का आरोपी पति, जिसे पुलिस ने 2 दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, आज सुबह करीब 5 बजे पेशाब करने के बहाने थाने की दीवार से कूदकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। हसनपुर में महिला से छेड़छाड़ के 3 दिन बाद भी मुकदमा न होने पर लोनी से विधायक कोतवाली पहुंचे। विधायक ने पुलिस से तत्काल कार्रवाई और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की। पीड़िता और कॉलोनी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश पर यमुना प्राधिकरण ने मथुरा क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को जेसीबी से ध्वस्त किया और 25 हेक्टेयर जमीन कब्जा मुक्त कराई। 1000 करोड़ रुपए का मामला सामने आया। दानापुर में नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में थानेदार बेहटा अमित कुमार ने बताया कि बेहटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामला दर्ज करते ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा रहा है। जकापुरा स्टेशन के पास एसएफ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, लेकिन किसी के घायल होने या जाने की खबर नहीं। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिला ने शादाब पर 1.5 साल तक शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, धमकियां और मारपीट का आरोप लगाते हुए इचौली थाने में तहरीर दी। गोरखपुर सोनाली NH 24 पर कार खड़े ट्रक से टकराई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी थी, इसलिए यह हादसा हुआ।
अमेठी के ठेंगा क्षेत्र में बीएलओ सुभद्रा के पति राकेश कुमार मौर्य ने के आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भाजपा समर्थकों ने बीएलओ पर दबाव बनाया, मारपीट की और धमकियां दी थी। मिर्जापुर में शराब के विवाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। पक्का पोखरा मोहल्ले में शराब पीते समय झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हुआ। हत्यारोपी को भारी पुलिस बल के बीच मौके पर गिरफ्तार किया गया। कुर्क जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया है। दौरान फसल से तार छोड़े जाने से मंडी लौटते हुए युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजन आरोपी माफिया पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यमुना प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। जेसीबी से 25 हेक्टेयर कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर मूल्य लगभग 1000 करोड़ आंका गया है। वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस मौके पर मौजूद रहे। अतिक्रमणकारियों को भविष्य में निर्माण न करने की चेतावनी। वकील करुणानंदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कर्मचारी लगभग एक दशक से महंगाई भत्ता पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2008-2019 तक बकाया भुगतान सुनिश्चित करने का अनुपालन के लिए विशेष समिति का गठन किया। हमीरपुर के मंगलपुर गांव में खेत जा रहे बुजुर्ग पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल उन्हें अस्पताल में रेफर किया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। परिजन और गांव में शोक का माहौल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 11 साल में जनता को कुछ नहीं मिला, भाजपा ने झूठ का सामान बेचा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण का जवाब दे सकते हैं। सरकार की प्राथमिकताओं पर बोलेंगे और विपक्ष के सवालों का भी पलटवार करना संभव होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की और कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। बातचीत में इंडो पैसिफिक, पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, गाजा, यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी गोलार्ध की स्थिति पर खुलकर चर्चा होगी। नौशेरा दिवस पर अवसर पर भारतीय सेना ने राजौरी के सीमावर्ती इलाकों में लोगों के लिए मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संविधान का सम्मान नहीं करते, अब जनता ही फैसला करेगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी चेयरमैन जावाद सिद्दीकी से संदिग्ध लेन देन और वित्तीय धोखाधड़ी के शक में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूएस भारत व्यापार वार्ता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बातचीत के बाद घोषणाएं हुई हैं। फिलहाल डील की डिटेलिंग, जानकारी और टाइमलाइन का कहना मुश्किल हो रहा है। भारत और अमेरिका ने $3 अरब के लिए P-81 पोसेडॉन विमान सौदे पर सहमति जताई है और सौदे की तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा क्षमता मजबूत करना शामिल है। तांबोब रेलवे स्टेशन पर ईंधन से भरे डिब्बे पटरी से उतरने से धमाका हुआ। ट्रेन में भीषण आग लगी और लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना है। इजरायल ने सीज फायर उल्लंघन के बाद आईडीएफ और आईएसए के संयुक्त अभियान में 2 हमास कमांडर और इस्लामिक जिहाद के अली रजियान को ढेर कर दिया। दिल्ली से भाजपा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि राहुल गांधी हताश और निराश हैं, इसलिए उन्होंने निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया। विपक्ष के नेता होने से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 7 फरवरी को मलेशिया जाएंगे। इस दौरे पर व्यापार, निवेश और सुरक्षा पर चर्चा हो सकती है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता कर भारत मलेशिया संबंध मजबूत करने का प्रयास होगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान ईसीआई वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि लक्ष्य केवल नागरिकता और उम्र का सत्यापन नहीं है, मीटिंग रोकना भी है। उन्होंने मतदाता सूची में 14 तारीख को जारी करने की बात कही। विधानसभा चुनाव समय पर हो और जरूरत पड़ने पर समय सीमा 14 से 20 तारीख तक बढ़ाई जा सकती है। विजयपुरा में NH50 पर स्थित कार सर्विस सेंटर में आग लगने से करीब 20 वाहन जलकर खाक हो गए। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। यूपी में देर रात 24 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। 11 जिलों के एसपी एसएसपी बदले गए हैं। सुजीत पांडे डीजी फायर सर्विस, अविनाश पांडे मेरठ एसएसपी, प्रवीण कुमार एडीजी लखनऊ जोन और डॉक्टर कौस्तुभ गोरखपुर एसएसपी बनाए गए।
स्क्वाड टीम क्राइम ब्रांच और मधुबन बापूधाम पुलिस के संयुक्त अभियान में मुरादनगर हत्या मामले में वंचित आरोपी यासर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक ने हनुमान कथा का हवाला देते हुए जल शक्ति मंत्री को चेतावनी दी है कि वक्त आए तो निकलना भी जानता हूं, सियासत गरमा जाए। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि राहुल गांधी का दिल साफ है। उनकी गद्दार वाली टिप्पणी हंसी मजाक में थी, जिसे भाजपा ने बड़ा चढ़ाकर पेश किया। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनके संस्कार और मानसिकता संतुलन पर सवाल उठाएगा। लद्दाख सांसद हाजी हनीफा जान ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 लद्दाख के विकास की शुरुआत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार पर काम करना जरूरी होगा और सूखे की समस्या पर भी ध्यान देने की मांग। वाशिंगटन में अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि 55 पार्टनर, 54 देश और यूरेनियम के लिए मिनरल्स फ्रेमवर्क साइन करे जाएंगे, जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आर्थिक ताकत और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। जम्मू कश्मीर के चतरू में हुए एनकाउंटर में पाक आतंकी आदिल मारा गया है। वह जैश कमांडर सैफुल्ला का साथी था और पिछले 1.5 साल से। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने इंडिया गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद और निंदनीय स्थिति करार दिया। हमास को इजरायल का बड़ा झटका। सीज फायर के बीच इजरायल के एयर स्ट्राइक में हमास कमांडर अल हवील मारा गया। आईडीएफ की कार्रवाई से आतंकी संगठन को बड़ा झटका लगा। राष्ट्रीय राजधानी ने कई इलाकों में स्मॉग छाया हुआ नजर आया। सीपीसीबी के मुताबिक आईटीओ क्षेत्र में AQI 274 दर्ज किया गया और हवा बेहद खराब है।